देश के माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, क्या आप हमारे सिर्फ एक छोटे से सवाल का जवाब देंगे? सवाल यह कि देश की बेटी जहन्नुम में क्यों जाए? जहन्नुम में तो आपकी ऐसी बीमार सोच को जाना चाहिए। लेकिन वो कहावत है ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तभी तो एक डॉक्टर बेटी का अपमान करने वाले मुख्यमंत्री ने अपने किए पर माफी तक नहीं मांगी और उनके किए को सही ठहराने के लिए पूरी फौज को मैदान में उतार दिया। कोई उस बेटी के बिहार छोड़ने की वकालत कर रहा है तो दूसरी तरफ यूपी के मंत्री संजय निषाद घटना का मजाक उड़ाते हुए आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। और इस फहरिस्त में एक और नाम शामिल हो गया है। वो नाम है गिरिराज सिंह का, जो बेहद बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि जिस बेटी का हिजाब खींचा गया वो नौकरी छोड़ दे या फिर जहन्नुम में चले जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ेगा भी क्यों? फर्क तो तब पड़ता जब सही गलत का ज्ञान होता, महिला सम्मान के मायने पता होते और सबसे बड़ी बात, जिस संविधान की शपथ लेकर आप संसद में दाखिल होते हैं उसका थोड़ा सा भी सम्मान होता तो आपके मुंह से बेटी के लिए ऐसे असंवेदनशील शब्द कभी नहीं निकलते। बावजूद इसके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को ऐसा नहीं लगा कि मामला संवेदनशील है तो जिम्मेदार पद पर बैठे होने के नाते उन्हें बयान देने में भी थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस महिला का हिजाब खींचा गया है वो कोई ऐसी महिला नहीं थी जो धर्म का पालन परिवार के कहने से कर रही हो। वो युवती खुद एक आयुष डॉक्टर है, उनके भाई लॉ के प्रोफेसर हैं। यानी साफ है कि महिला डॉक्टर ने अपनी मर्जी से हिजाब और नकाब पहना था तो उसे हटाना भी उनकी मर्जी से ही होना चाहिए। और हिंदुस्तान अकेला मुल्क तो है नहीं जहां हिजाब है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मशहूर ब्रिटिश बांग्लादेशी शेफ नादिया हुसैन मौजूद हैं, जो कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं और 14 साल की उम्र से हिजाब पहन रही हैं। नादिया कहते हैं कि हिजाब उनकी पहचान का एक जरूरी हिस्सा रहा है और वो इसे अपनी पहचान और विश्वास के प्रतीक के रूप में गर्व से पहनती हैं। हम गिरिराज सिंह से पूछना चाहते हैं कि आपको किसी बेटी की पहचान पर हमला करने और फिर उसे जायज ठहराने का अधिकार किसने दिया?